जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कोशिका क्या है। कोशिका, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को कोशिका से रिलेटेड कुछ जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं कोशिका के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आप लोग को कुछ यहाँ जो चित्र बनाया हूँ उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है, कोशिका। जैसे तंत्रिका कोशिका, अमीबा कोशिका, डायटम कोशिका, और ये भी एक कोशिका है। समझ गए ना? ये कोशिका के बारे में बनावट, उसके चित्र के बारे में बनावट किया गया है। अब हम जानते हैं कि इस चीज का निर्माण, इस चीज के बारे में या इस चीज का खोज कैसे हुआ है। तो इस सभी का खोज जो है माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ये इस चीज का खोज हुआ है। ये इसे नंगी आंखों से, खुली हुई आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। चलिए, तो कोशिका क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर एक लिख दिया हूँ तत्व, जिस प्रकार तत्व होता है और तत्व का कण क्या कहलाता है, परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। उसी प्रकार जो है वनस्पतियों का, मनुष्यों का, जीव जंतुओं का निर्माण कहाँ से है? कोशिकाओं से बना हुआ है। क्या, किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। और कोशिकाओं को जानकारी प्राप्त, कोशिका के सारे डिटेल्स जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। पहला नंबर कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। दूसरा नंबर क्या है? कोशिका द्रव। दूसरा नंबर क्या है? कोशिका द्रव। और तीसरा जो है कोशिका जो अंदर में जो पाए जाते हैं उसे कहते हैं केंद्र। क्या, उसे क्या कहते हैं? केंद्र। कोशिका को पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार हमारे देश जो इंडिया है, और इंडिया को जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे स्टेटों में बांटा गया है, डिस्ट्रिक्टों में बांटा गया, उसी प्रकार इस सभी को जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला नंबर कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्र के बारे में जानकारी दिया गया है। आप जानते हैं जो कोशिका झिल्ली क्या होता है। अब हम जानते हैं कोशिका झिल्ली क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो बाहर वाला आप देख रहे हैं, ये बाहर का कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये जो बाहर वाला, इसे कोशिका भित्ति, ये सुरक्षा कवच होता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला सेकंड के बाद ये वाला दूसरा, ये जो देख रहे हैं, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली को ही 3 नामों से बुलाया जाता है। कोशिका झिल्ली एक हो गया, उसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। उसी को कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। उसी को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो समझिए। उसके बाद ये अंदर में जो पॉइंट जो देख रहे हैं गोलेकार, ये जो गोलेकार आप देख रहे हैं, ये क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है। केंद्र। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि झिल्ली कैसा होता है बाबू। ये कोशिका जो झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली के कैसे होते हैं? कोशिका झिल्ली होता है वो पतला होता है, एवं लंबी होती है और मुलायम होता है। क्या होता है? पहला नंबर पतला होता है, मुलायम होता है, और उसका पतला, मुलायम और थोड़ा लंबा होता है। और ये साथ साथ वो अर्ध पारगम्य होता है। क्या होता है? अर्ध पारगम्य, जिसमें कुछ पदार्थ आ सकते हैं, कुछ पदार्थ जा सकते हैं, सब के सब नहीं जा सकते। ये इसकी बनावट है। किसकी बनावट है? कोशिका झिल्ली की बनावट है। समझिए। उसके बाद कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक मिलाकर बनता है जीव द्रव्य। इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसे प्रोटोप्लाज्म, यानी कि केंद्र और जीव। केंद्र, ये वाला केंद्र, और दूसरा जो आप पॉइंट जो देख रहे हैं, ये कोशिका द्रव्य। ये क्या? कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्र को मिलाकर उस केंद्र एक वर्ड बनाया गया है, जिसका नाम है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य उसका नाम रखा गया है, या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। समझ गए। उसके बाद बताइए, ये जो कोशिका जो होते हैं, कहीं कहीं पर एक कोशिकीय होते हैं और कहीं कहीं पर बहुकोशिकीय होता है। जैसे मानव शरीर का निर्माण बहुकोशिकीय है, लेकिन अमीबा, पैरामीशियम, उसके बाद है एक कलेडोमाइडोमोनस, यानी कि पैरामीशियम एवं जिसका नाम लिखा है कलेडोमाइडोमोनस, वो एक कोशिकीय जीव होता है। वो एक कोशिकीय जीव मतलब एक कोशिका से ही बना हुआ है। लेकिन मनुष्य का जो है वो बहुकोशिकीयों से बना हुआ है, जिसके बारे में बात बताया जाता है। जिस प्रकार मतलब कि जिसका वजन 60 किलो है, मनुष्य का शरीर 60 किलो है, तो वहां पर उसका जो कोशिका की संख्या बताए जाते हैं 60 × 10 का पावर 15। 60 × 10 का पावर 15 उतनी कोशिकाओं, 60 किलो वजन बनाने वाले शरीर को, उसमें इतना कोशिका पाए जाते हैं।
उसके बाद कुछ कोशिका होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, वो जो है वो अपना रंग रूप बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है? रंग रूप बदलता रहता है। जिस प्रकार खून में, ब्लड में एक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं रक्त कोशिका, श्वेत कोशिकाएं। क्या पाए जाते हैं? श्वेत कोशिकाएं, जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। श्वेत कोशिका को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। वो अपना रंग रूप बदलता रहता है। कुछ ऐसी कुछ ऐसी कुछ ऐसी तंत्रिकाएं होते हैं जो अस्थायी पाए जाते हैं और कुछ अस्थायी पाए जाते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका क्या है? कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। ये जो है, इसमें आवेग हमेशा चलता रहता है। क्या चलता है? आवेग। जिस प्रकार बिजली के तार में बिजली की धारा बहते रहते हैं, उसी प्रकार इसमें आवेग हमेशा बहता रहता है। समझ गए ना? ये आवेग हमेशा बहता रहता है। उसके बाद आप जानिए, ये मतलब कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, यानी कि कोशिका की उत्पत्ति कहाँ हुआ, ये इसकी जानकारी कौन दिया है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में आया था। उन्होंने देखा मधुमक्खी के छत्ते को, जिसमें सूक्ष्म, मोटी एवं भित्ति वाली कोठरियों को देखा, जिसे जिसे उसने सेल का नाम रखा। उसके बाद दूसरा आया वैज्ञानिक, उसका नाम है ली उवेन होयक। उन्होंने 1664 ईस्वी में आया था और उन्होंने दो चीज को बताया। वो स्वतंत्र जीवाणु और प्रोटोजुआ के बारे में बात बताया। तीसरा वैज्ञानिक जो कि रॉबर्ट ब्राउन आया था। रॉबर्ट ब्राउन जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाए जाते हैं, वो गोलाकार पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारा चीज पाए जाते हैं। उनकी बनावट के बारे में, केंद्र के बारे में उन्होंने जानकारी दिया। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद यह पुरकिंजे आया, और पुरकिंजे ने उन्होंने कोशिका द्रव और केंद्रक जो सम्मिलित रूप, जिसे जीव द्रव्य कहता है, उसे ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की जानकारी किसने दिया? पुरकिंजे ने। तो इस प्रकार की कोशिका के बारे में बात बताया गया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।